आज हम बात करेंगे सफलता की उस मंत्र के बारे में जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो शायद हम जिंदगी में जो भी काम करेंगे उसमें कभी किसी भी हालत में असफल नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी महांती। तो चलिए आज सक्सेस स्टोरी का ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है लगभग 1500 साल पहले की, जब चाइना का जो सम्राट थे उन्होंने डिसाइड किया अपना राज्य का एक सिग्नेट स्टाम्प यानी कि एक मोहर बनाने का उन्होंने निर्णय किया। तो उसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उस मोहर के ऊपर में एक बोलता हुआ मुर्गे का जो चित्र है वो रहेगा। तो ये खबर उस राज्य के सारे चित्रकार के पास पहुंचा दिया गया कि राजा ऐसा एक डिसीजन लिए हैं कि राज्य का सिग्नेट मोहर बनेगा और जो भी चित्रकार सबसे ज़्यादा और जीवंत मुर्गे का चित्र बनाकर लाएगा और जिसका चित्र वहाँ पे सिलेक्ट होगा उसका चित्र उस सिग्नेट के ऊपर में जगह तो पाएगा ही पाएगा, उसके साथ साथ उसका बनाने वाले को उस राज्य का चित्रगुरु भी नियुक्त किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इनाम का घोषणा कर दिया गया। ये सुनकर राज्य के कोने कोने से बहुत सारे आर्टिस्ट अपना पोर्ट्रेट बनाकर लेकर आए। एक से बढ़कर एक पोर्ट्रेट आ गए थे। देख के लोग अचंभित हो रहे थे कि इतना जीवंत बना था वो पोर्ट्रेट। तो राजा के लिए अभी ये डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि इन चित्रों में से सबसे बढ़िया कौन सा चित्र बना है और सबसे जीवंत कौन सा लग रहा है। उसी राज्य में एक बूढ़ा चित्रकार रहता था। तो सम्राट को लगा कि उस बूढ़े को ही इस काम के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और वही डिसीजन ले कि इन चित्रों में से सबसे जीवंत किसका चित्र है। तो राजा ने उस बूढ़े को बुलाया दरबार में और उसको बोला कि बूढ़ा, इतने सारे चित्र आए हैं, राज्य के कोने कोने से चित्रकार इसको बनाकर लाए हैं। अभी आपको ये डिसीजन लेना है कि इनमें से सबसे बेहतरीन चित्र, सबसे जीवंत चित्र कौन सा है। जो आप सिलेक्ट करोगे उसको इस राज्य के सिग्नेट स्टैम्प के ऊपर में जगह मिलेगा। बूढ़ा बोला, ये मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बूढ़ा सभी चित्र के साथ में एक बड़ा सा कमरे में बंद हो गया और जब तक शाम हुआ बूढ़ा बाहर निकला और बोला, इनमें से कोई एक भी चित्र सही नहीं है। राजा आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे बोल सकता है बूढ़ा कि इनमें से कोई भी एक चित्र सही नहीं है। और वहाँ उपस्थित सब कलाकार को भी वही लगा कि बूढ़ा कैसे बोल सकता है इतने चित्र में से कोई भी चित्र सही नहीं बना है। तो राजा ने पूछा, बूढ़ा तुम्हें कैसे कह सकते हो कि इन चित्रों में से कोई एक भी चित्र सही नहीं है? क्या मापदंड अपनाया तुमने? क्या स्किल है तुम्हारा? क्या क्राइटेरिया रखा तुमने जिसके आधार पर तुम बोल रहे हो कि इन चित्रों में से कोई भी चित्र सही नहीं है? तो बूढ़ा ने बोला, महाराज क्राइटेरिया तो बस एक ही है, क्राइटेरिया होना भी चाहिए और वही क्राइटेरिया मैंने भी अपनाया। इस चित्र का डिसीजन हम एक मुर्गे के ऊपर छोड़ दिए। राजा ने पूछा, वो कैसे? बूढ़ा बोला कि मैं उस कमरे के अंदर मेरे मुर्गे के साथ में गया। अगर ये चित्र इतने जीवंत होते, इतने लाइव होते तो मेरा मुर्गा इनको देख के कोई ना कोई रिएक्शन जरूर करता, वो फड़फड़ाता, चिल्लाता, भाग जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इन चित्र को देखकर मेरा मुर्गा बिल्कुल बेफिक्र वहाँ पे घूमा। मेरा मुर्गा इस चित्र को नहीं पहचानता है, आइडेंटिफाई नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये चित्र सबसे जीवंत है। तो राजा बूढ़ा से बोले, ठीक है बूढ़ा, हम सहमत है आपकी इस डिसीजन से, लेकिन ये चित्र का बनाने का काम अभी हम आपको देते हैं। आप ही बना दो एक जीवंत चित्र जिसको हम सिग्नेट स्टैम्प के ऊपर में जगह देंगे। बूढ़ा बोला, इस बुढ़ापे में अब ये कहाँ मुर्गा में बना पाऊँगा, वैसे भी कम से कम ये 3 साल लग जाएंगे, पता नहीं उसमें मैं जीवित रहूँगा या मर जाऊँगा। राजा बोला, आप एक बार कोशिश तो कीजिए, हम 3 साल देने के लिए तैयार हैं। खैर जो भी है, राजधानी के ओर से बूढ़ा को 3 साल के लिए उसका रिक्वायरमेंट जो था उसको अरेंज कर दिया गया और बूढ़ा उसके साथ में जंगल चला गया। 6 महीने बाद राजा ने अपना परिषद के कुछ लोगों को भेजा, जाओ देख के आओ पागल बूढ़ा कर क्या रहा है। जब लोग गए देखे कि बूढ़ा मुर्गों के साथ एकांत बैठा है, उसके आसपास इर्द गिर्द बस जंगली मुर्गे घूम रहे हैं। आगे वापस और राजा को
ये संवाद दिया कि बूढ़ा जंगल में मुर्गों के साथ रह रहा है। उसके बाद में 1 साल गया, राजा फिर लोगों को भेजा। पहली बार जब लोग गए थे तो बूढ़ा इनको पहचाना था, ये लोग मेरे दोस्त हैं, राजधानी से आए हैं, राजा ने भेजा है उनको। लेकिन इस बार बूढ़ा इनको किसी को पहचाना भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था बूढ़े का। फिर वो लोग राजधानी वापस आ गए और राजा को यही बताए कि बूढ़ा जंगल में मुर्गों के साथ रह रहा है। 2 साल गया, 3 साल गया। अब राजा लोगों को बोला कि अब तो समय समाप्त हो गया, जाओ पागल बूढ़े को पकड़ के लाओ। लोग गए और बूढ़े को देखे तो बूढ़ा वही मुर्गों के साथ मुर्गा बन चुका था। उसके चारों ओर, उसके आसपास खाली मुर्गे ही मुर्गे थे। बूढ़ा मुर्गे जी से बात कर रहा था। तो बूढ़ा को उठाकर वो लोग राजधानी लाए, फिर राजा के दरबार में भी। राजा ने बूढ़ा से पूछा, बूढ़ा अब तो समय समाप्त हो गया, पोर्ट्रेट कहाँ है? तो बूढ़ा ने बोला, कुकड़ू कू। राजा ने बोला, बूढ़ा मैं मुर्गे का पोर्ट्रेट का बात कर रहा हूँ और तुम तो सचमुच मुर्गा बनकर आ गए। तो बूढ़ा बोला है, महाराज अब मुर्गा बनाना कौन सी बड़ी बात है, आप सामान मंगाइए, मैं अभी बना देता हूँ। तो राजा ने बोला कि इमिडिएटली उसके लिए कैनवास, ब्रश, कलर्स सब कुछ मंगा लिया और पलक झपकते ही बूढ़ा ने एक बोलता हुआ मुर्गे का चित्र बना दिया। चित्र अद्भुत बना था, सब लोग देख के हैरान रह गए। लेकिन सम्राट ने बोला कि बूढ़ा, जो मापदंड तुमने दूसरों के लिए तय किया था वही मापदंड अभी तुम्हारे लिए भी तय करेगा कि तुम्हारा चित्र कितना जीवंत है। तो सम्राट ने आदेश दिया एक जिंदा मुर्गा को लाने के लिए। जिंदा मुर्गा को लाया गया और बूढ़ा के उस पोर्ट्रेट के पास छोड़ा गया। जैसे ही मुर्गा बूढ़ा के पोर्ट्रेट को देखा तो चिल्लाते हुए, कुकड़ू करते हुए वहाँ से भाग गया। तो राजा भी प्रसन्न हो गए। उनका खोज जो था 3 साल के बाद वो ख़त्म हो गया। अभी उनका सिग्नेट स्टैम्प के ऊपर जो चित्र चाहिए था वो बन चुका था। तो राजा ने पूछा, बूढ़ा तुमने इतना जीवन चित्र बनाया कैसे? तो बूढ़ा का जवाब सुनिए साहब। बूढ़ा ने बोला कि मुर्गा को बनाने के लिए पहले मुझे भी मुर्गा बनना पड़ा। अगर मैं मुर्गा नहीं बनता तो मुझे कैसे पता चलता मुर्गा क्या है, वो अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, बातें कैसे करता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मज़ेदार कहानी था, पर इसमें सीखने को बहुत कुछ है। आप कोई भी काम कीजिए, उसके लिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि परफेक्शन कभी इतनी जल्दी नहीं होता है। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, उसमें मास्टरी चाहिए, उसको कोई रिजेक्ट ना करे, ऐसा काम चाहिए, तो उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और आपको इसमें खुद को उसमें घोल देना चाहिए होगा, मिल जाना चाहिए होगा, खुद को उसके साथ एकांत हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो इसको आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिए और मेरी बाकी कहानियाँ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले कहानी तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।